भागलपुर जिले के गोराडीह गांव में एक ऐसा ऐतिहासिक घर मौजूद है जिसकी दीवारों में आज भी वीरता और रणनीति की कहानियां गूंजती है। यह घर किसी आम जमींदार का नहीं बल्कि उस दौर का किला था जो न केवल अपने मालिक को बल्कि पूरे गांव को डकैतों से सुरक्षित रखने का जरिया बना हुआ था। बता दें कि 60 से 70 साल पहले की बात है जब भागलपुर जिले के गोराडीह गांव में डकैतों का खौफ चरम पर था और घोड़े पर सवार होकर दर्जनों की संख्या में डकैत गांव में लूटपाट करने आते थे। लेकिन गोराडीह गांव की सीमा पर खड़ा सुखदेव यादव का ये घर उनके मंसूबों पर पानी फेर देता था। बता दें कि सुखदेव यादव उस समय के प्रभावशाली जमींदार थे जिन्होंने इस घर को एक किले की तर्ज पर बनवाया था और साथ ही सुरक्षा रणनीति और मजबूती तीनों का अद्भुत ये उदाहरण था। बता दें कि इस घर की बनावट खुद में एक रहस्य है। निचली मंजिल पर ना कोई खिड़की थी ना ही कोई वेंटिलेशन, सिर्फ एक लोहे का भारी भरकम दरवाजा था जिसकी चौड़ाई महज 4 फीट और ऊंचाई 7 फीट थी। लेकिन इसकी मजबूती ऐसी थी कि करीब 3 क्विंटल वजनी लोहा का गेट डकैतों के लिए अवैध दीवार बन जाता था। इसे ना तोड़ा जा सकता था और ना ही हिलाया जा सकता था। सब चोरी डकैती का ज़्यादा डर रहता था। ये सब बात को सोचते हुए देखते हुए लोग इस तरह का मकान बनाए। मतलब डकैत क्या चीज़ से आता था? बाहर से खिड़की कहीं नहीं रहे। उसमें डकैत घोड़ा से चाहे पैदलों रात बिरात आ जाता था। 83 में यहाँ डकैती हुआ था तो उधर से बम फेंक दिया। सब हम लोग इधर थे। ये भगत कोला में बगल में जो भगत सब है ना, हम लोग यहाँ 83 में डकैती हुआ था। तो अक्सर यहाँ डकैत आते रहता था। हाँ, मतलब उस समय का बातें मत पूछ। चारों तरफ से पूरा इलाका एकदम डकैतों का आतंक था। हाँ, डकैत है, डकैत सबका ही था। डकैत अच्छा, डकैती कब होता था? रात या दिन? अक्सर रातें में डकैत हाँ, आते? हाँ, शाम में तो जैसे बदलू चक वगैरह में हुआ था तो शाम में हुआ था, मतलब अजान के टाइम में। जैसे शाम में 5 बजे अजान नहीं पड़ता है। तो ये मकान क्या सोच के बनाया गया था? रहने के लिए सोच के बनाया गया था कि रहें लोग, परिवार सुरक्षित रहे, हिफाजत से रहे। ये जो गेट है छोटा देख रहे हैं, इसका कितना वजन हो सकता है? अब उतना एक्यूरेट तो नहीं, लेकिन उसमें शायद बोल रहे थे कि 3.5 क्विंटल की 4 क्विंटल ऐसे ही कुछ वजन। ये मुख्य दरवाजा। इसके अंदर क्या क्या चीज़ है? वो दो आकार देखे ऊपर में जो बना हुआ है, छेद बना हुआ है ऊपर के मंजिल में, वो क्या है? वो वेंटिलेटर टाइप का दिया हुआ था, वेंटिलेशन के लिए, हवा आने जाने के लिए। और कहते हैं कि महिलाएं भी यहाँ पर तैयार रहती थी डकैतों से लड़ने के लिए, उसी छेद का सहारा लेती थी। अरे वो सब तो मतलब छेद रखा गया था कि गोली तोली चलाना हुआ या कुछ करना हुआ, बंदूक लाइसेंसी था उस समय, तो मतलब लोग अपना प्रिकॉशन के लिए, अपना सावधानी के लिए रखे थे। पूरब से इधर से लोग, अच्छा, दक्षिण से उत्तर से इधर से मतलब लोग आता जाता है, क्या है नया देखना सुनना, अलावे अपना ही करना। हाँ, वही सब कुछ देखते हुए अपना जगह जगह मतलब हो सके घर के अंदर आ सका? ये हुआ था। आप यहाँ नहीं घुस पाया? ऊपरी मंजिल में खिड़की की जगह दीवारों में छेदनुमा सुराग बना हुआ था। बता दें कि जो भीतर से बंदूक तानने के लिए रणनीतिक रूप से डिजाइन किया गया था। जैसे ही डकैत गांव में घुसने की कोशिश करते थे तो इस घर से लाइसेंसी बंदूकों से फायरिंग शुरू हो जाती थी और डकैतों को पीछे हटना पड़ता था। इस घर को पार किए बिना कोई भी डकैत गांव के भीतर कदम भी नहीं रख सकता था। यह घर गोराडीह गांव के लिए एक सुरक्षा कवच बन चुका था। लोग इसे गढ़ कहते थे और क्योंकि ये केवल ईंट पत्थर का ढांचा नहीं बल्कि साहस और रणनीति की मिसाल भी था। लेकिन अफसोस की बात यह है कि यह आज भी गौरवशाली घर खंडर में तब्दील हो चुका है। दीवारें टूट रही हैं, दरवाजा जंग खा रहा है, तो वहीं वह सुराग जिससे डकैतों पर गोली चलाई जाती थी अब वो धूल से ढके हुए हैं। बता दें कि आज जब कोई इस वीरता भरे इतिहास को जानता है तो उसकी नजरें उस पुराने महल पर ठहर जाती है जो एक दौर में गांव की ढाल था और अब वो खामोश विरासत बन चुका है।
तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।